को पता है हम देश में कर्जा मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। वो सारे लोग जिन्होंने कोई भी लोन लिया हो, बैंक से लिया, एनबीएफसी से लिया, साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, किसी जानकार से लिया, किसी भी तरह का लोन है, ब्याज पर है या बिना ब्याज के है, उधारी लिया गया है या किसी ऐसे व्यक्ति से लिया गया जो फाइनेंस का काम करता है, बिल्कुल मत घबराइए अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे। आज नहीं तो कल सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा, लेकिन कर्जा माफ उन्हीं का होगा जिनके डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे। जी हाँ, कुछ पेपर तैयार रखिए अगर आप वाकई अपना कर्जा माफ करवाना चाहते हैं। मैं यहां मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं, 4-5 पेपर हैं जिनको तैयार रखना होगा आपको, ताकि जब भी सरकार कर्जा माफी के लिए आपको बुलाए, जब भी कर्जा माफ करे, आपका नंबर भी आ जाए, आपका भी कर्जा माफ हो पाए। सबसे पहला पेपर, आपकी डिटेल, आपने कौन सा कर्जा लिया, कितना कितना कर्जा आपके पास है, उसकी पूरी जानकारी आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए। आपने अगर क्रेडिट कार्ड से लिया तो उसकी जानकारी हो, कब लिया गया पैसा, क्यों लिया गया, कितना चुका दिया गया, कितना बाकी रह गया, कितना जानकार से लिया, कितना साहूकार से लिया, कितना बैंक से लिया, कौन सा लोन है, क्या प्रॉपर्टी मोर्टगेज है, गाड़ी पर लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है। अपनी पूरी विस्तृत जानकारी लिख करके रखिए, क्योंकि सरकार जब भी कर्जा माफी करेगी आपको बुलाया जाएगा, आपकी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। अगर आपके पास जानकारी रिटर्न में नहीं होगी तो वहां इतना समय नहीं होगा कि आप ओरली अपनी बात बता पाए, और जब ओरली बात बताई जाती है तो कई बार व्यक्ति भूल भी जाता है। फिर इंसान कहेगा मेरा तो 5 लाख रुपए था, मैं तो 3 लाख ही बता पाया, मेरा तो 50 लाख था, मैं तो 30 लाख ही बता पाया। जितना है उतना एग्जैक्ट बताइए, और जितना आज की डेट में आउटस्टैंडिंग है उतना लिख करके रखिए, और ये इस तरह से लिख करके रखिए कि टिल डेट, इस डेट तक मेरा इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, इतना बैंक का है, इतना एनबीएफसी का, इतना साहूकार का, इतना क्रेडिट कार्ड का, इतना एप्लीकेशन का, इतना जानकार का, इतना रिश्तेदार का है, ताकि सारा आपके पास भी एक जगह हो और सरकार को बताने में आसानी हो जब भी सरकार पूछे। दूसरा, आप सरकार की गलत नीति, कौन सी गलत नीति कारण कर्जे की दलदल में फंसे। आप में से कई लोग कहेंगे मैं लॉकडाउन के बाद कर्जे की दलदल में फंसा, तो ये साबित करना पड़ेगा लॉकडाउन के बाद ऐसा क्या हुआ। अगर आपका व्यापार बंद हुआ तो आपके पास पहले कोई प्रूफ होना चाहिए कि पहले मेरा व्यापार सही चल रहा था, पहले मैं किस्त दे पा रहा था, अब नहीं दे पा रहा। अगर आप कहते हैं मैं नोटबंदी के बाद कर्जे की दलदल में फंसा, तो प्रूफ होना चाहिए कि नोटबंदी के बाद ऐसा क्या हुआ। अगर कई लोग कहते हैं मेरी नौकरी छूट गई, तो नौकरी छूटने का कोई प्रूफ होना चाहिए, या तो आपको टर्मिनेशन लेटर होगा, या आपको निकाल दिया गया होगा, या कंपनी बंद हो गई होगी, कोई तो प्रूफ होगा ना। आपकी नौकरी छूटी, उसके बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप बेरोजगार हैं, इसका भी कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर कई लोग कहते हैं मेरा व्यापार बंद हो गया जीएसटी के बाद, कई लोगों ने कहा कोरोना के बाद व्यापार बंद हो गया, कई लोगों ने कहा नोटबंदी के बाद व्यापार बंद हो गया, तो जब व्यापार बंद हुआ उसका भी कोई ना कोई प्रूफ आपके पास होगा, क्योंकि सरकार आपके कहने पर नहीं मानेगी, सरकार को कोई ना कोई प्रूफ चाहिए होगा। कौन सी सरकार की गलत नीति कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे, और अब आप क्यों चाहते हैं कि सरकार आपको कर्जा माफ करे, या कर्जा अगर माफ ना भी करे तो कम से कम 2 वर्ष का समय क्यों दे सरकार आपको। अगर जब भी सरकार मांगेगी तो ये भी रिटर्न में होना चाहिए। आप बताइए कि मैंने व्यापार शुरू किया, उसी समय पर कोरोना आ गया, मेरा व्यापार बंद हो गया, मैं काम नहीं कर पाया, ये दिक्कतें आई, मैं किस्त नहीं भर पाया, मैंने बैंक से बात करी, मेरी प्रॉपर्टी मोर्टगेज थी, मैंने बैंक को बताने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, बैंक ने मुझे समय नहीं दिया, सरकार मुझे समय दे देगी तो मैं क्या क्या करने वाला हूं, अपनी पूरी जानकारी। तीसरा, आपने कर्जा मुक्ति अभियान में फॉर्म भरा हुआ है, उसका क्या प्रूफ है आपके पास। जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, मैं कह रहा हूं सारे लोग ऑनलाइन फॉर्म भरो। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उसमें ईमेल आईडी अगर सही भरेंगे आप, तो आपके पास एक ईमेल पर ही कंफर्मेशन आ जाएगा, और ये हमारी तरफ से नहीं आएगा, ये गूगल फॉर्म है, गूगल की तरफ से कंफर्मेशन आता है। वो कंफर्मेशन मेल काफी है कि आपका फॉर्म जमा हुआ है, आपका फॉर्म भरा गया है। फिर भी अगर जहां जहां मैं आ रहा हूं वहां आप मुझसे आकर के मिलो, वहां मैं आपको आपका फाइल नंबर भी दे दूंगा, जो फाइल वित्त मंत्रालय भेजी गई है। वो फाइल नंबर जहां मैं आऊंगा वहीं मिलेगा, आपको फोन पर, व्हाट्सएप पर या ऑनलाइन नहीं मिलेगा। कारण है उसका, क्योंकि मैं वेरीफाई भी करना चाहता हूं वो व्यक्ति है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया और जब उन्हें बुलाया जाता है मिलने के लिए, बात करने के लिए, वो उस व्यक्ति का ना तो नंबर अवेलेबल होता, ना वो व्यक्ति अवेलेबल होता। कहीं कल को सरकार ऐसा ना कहे कि हम सरकार पर जबरदस्ती का बर्डन बना रहे हैं, जबरदस्ती का प्रेशर डाल रहे हैं, जिन लोगों के फॉर्म भरेंगे वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। जल्दी मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि अपने ऑफिस में दिल्ली में भी ऐसी व्यवस्था करूं कि आप लोग वहां आकर के अपने आप को वेरीफाई करा दें और वहीं पर आपको फाइल नंबर मिल जाए, उसकी व्यवस्था कर रहा हूं। ये तीसरी चीज है। चौथी चीज है, कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाइए। अपना तो फॉर्म भर दिया, कम से कम 100 लोगों के वो फॉर्म भरवाइए, अपने अड़ोस पड़ोस में, जानकारी में, रिश्तेदारी में, मार्केट में, एरिया में। सिर्फ छुट्टी वाले दिन काम करिए और लोगों को सिर्फ ये बताइए देश में निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। यदि आपके ऊपर किसी तरह का भी कर्जा है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है, आप कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए, फॉर्म भरिए।
जिनका फॉर्म भरवा उनकी जानकारी अपने पास रख लेना, उनका नाम, उनका फोन नंबर, ताकि कल को अगर आपने 100 लोगों के फॉर्म भरवाए होंगे, 100 लोग आपके साथ खड़े होंगे, तो आपका तो कर्जा माफ होगा ही, क्योंकि आपके साथ 100 लोग खड़े हैं, आप भी 100 लोग का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, आपको मौका मिलेगा 100 लोग के प्रतिनिधित्व करने का। मान लीजिए सरकार बुला लेती है, दिल्ली में हमें वित्त मंत्रालय जाना पड़ जाता है, प्रधानमंत्री आवास जाना पड़ जाता है, हो सकता है 1-2 दिन वहां बैठना पड़ जाए, तो कम से कम आपके साथ 100 लोग तो होने चाहिए, क्योंकि जब तक दबाव नहीं पड़ेगा ना, तब तक कर्जा माफ नहीं होगा। और मैं लिख करके दे रहा हूं, अभी देखा ना, किसान बैठे रहे, कर्जा माफ कर दिया, सरकार को बस यही डर है कि कहीं ऐसा ना हो ये लाखों लोग आकर के बैठ जाएं, और बैठ ही जाएंगे साहब। सरकार को एक बार जनता को कर्जा मुक्त करना पड़ेगा, और खासकर से उन लोगों का कर्जा जरूर माफ करना पड़ेगा जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं। सरकार को उन्हें कर्जा मुक्त करना चाहिए, और आज नहीं तो कल, मेरा विश्वास करिए, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपए का कर्जा माफ होगा। घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुद भी फॉर्म भरिए, लोगों से फॉर्म भरवाइए, जानकारी ज्यादा लोगों से शेयर करिए।